तो ध्यान देंगे सभी लोग, आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्री का। ठीक है, हम लोग देख रहे थे बाइनरी ट्री का ट्रैवर्सल, और देख रहे थे हम लोग बाइनरी ट्रैवर्सल यूज करके बाइनरी ट्री को डिजाइन करना। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं BST, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री सबसे पहले हम लोग PDF स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। तो ध्यान देंगे, ये रहा बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री है, और बाइनरी सर्च ट्री का डिफिनीशन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। व्हाट इज BST? फर्स्ट है कि इट इज ए टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। BST भी हमारा क्या है? बाइनरी ट्री है, यानी बाइनरी ट्री का जो प्रॉपर्टी होता है वो फुलफिल करेगा। ठीक है, कोई भी आपसे पूछेगा कि BST क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि BST इज ए काइंड ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। आप जानते हैं कि किसी भी नोड का मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट हैव यूनिक वैल्यू। BST में जो भी नोड्स होंगे, BST का जो भी वैल्यू होगा, जैसे ABC लिखते थे ना, तो नोड जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। अब अगर एक नोड का वैल्यू A है तो उसमें A अवेलेबल नहीं होगा, यूनिक वैल्यू होता है। राइट? ठीक है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रूट नोड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रूट नोड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि रूट नोड किसको कहते हैं, और लेफ्ट सब ट्री किसको कहते हैं, और राइट सब ट्री किसको कहते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू रूट नोड से कम होगा। लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू, ठीक है, रूट नोड से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, वैल्यू का कम कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? नोट का वैल्यू हमारा 10, 20, 30 भी हो सकता है। जैसे ABCD है ना, उसी तरह से नोट का वैल्यू क्या हो सकता है? 10, 20, 30, या आपके नाम से भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपका नाम विकास है, आपका नाम रंजन है, आपका नाम XYZ है, तो नाम के द्वारा भी हम लोग क्या करेंगे? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 स्ट्रिंग है, ठीक है, एक रंजन है स्मॉल में लिखा हुआ है, एक रंजन है स्मॉल में लिखा हुआ है, एक विकास लिखा हुआ है स्मॉल में, कौन सा स्ट्रिंग ग्रेटेस्ट है? विकास V से स्टार्ट है और रंजन R से स्टार्ट है, तो कौन सा ग्रेटेस्ट है? विकास। आस्की वैल्यू, हर कैरेक्टर प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे, C प्रोग्रामिंग में हर कैरेक्टर का आस्की वैल्यू होता है। हर कैरेक्टर का क्या होता है? आस्की वैल्यू। कैपिटल A to Z का आस्की वैल्यू क्या होता है? कोई बताओ? 65 से लेकर 90, 65 से लेकर 90 होता है। 65 से लेकर क्या होता है? 90 होता है। क्या होता है विनायक? अभी सर हैंड 65 से 90 सर। हाँ, 65 से लेकर 90। स्मॉल A to Z का क्या होता है? 97 to 122। 97 से लेकर 122। वेरी गुड। 0 to 9 डिजिट का क्या होता है? और 50 से सर 59 तक होता है सर। 48 से लेकर 57 तक। 48 48 से लेकर 57 तक।
ठीक है। अगर 0 का 47 है, 48 है, तो 1 का क्या होगा 49। तो मैंने आपसे पूछा था कि एक विकास है जो बी से स्टार्ट है और एक रंजन है जो आर से स्टार्ट है, तो भी और आर में तो विकास की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, तो विकास क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना होगा, चाहे वो अल्फाबेट में हम दे दिए जैसे बीएसटी। ठीक है, बीएसटी अगर हम आपको बनाने के लिए देंगे तो अल्फाबेट में भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल वर्ड में भी हो सकता है, जिसको मैंने स्ट्रिंग बोला। हम चाहते हैं कि जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका एक बीएसटी मुझे बनाना है, तो सबका नाम जानना होगा और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज लेस देन द वैल्यू ऑफ रूट नोड। रूट नोड का वैल्यू हमेशा लेफ्ट सब ट्री से क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू हमेशा रूट नोड से क्या होगा, कम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ राइट सब ट्री इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ रूट नोड। राइट सब ट्री का वैल्यू रूट से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेफ्ट सब ट्री का क्या होगा, रूट से कम होगा, और राइट सब ट्री का क्या होगा, ज्यादा होगा। और आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका बीएसटी बनाइए। जैसे देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी लोग। हाँ बोलो विकास। हेलो सर, जैसे सर बोले लेफ्ट का ट्री का वैल्यू कम होगा, राइट का ज्यादा होगा, रूट से कैसे समझेंगे आप? वही चीज बता रहे हैं, देखिए कैसे होगा, प्रॉब्लम बनाएंगे तब ना पता चलेगा। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन इस तरह से है, डिजाइन बीएसटी फॉर गिवन डेटा। डेटा दिया हुआ है, आपको क्या डिजाइन करना है, बीएसटी डिजाइन करना है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है इसका। और मैंने बताया है कि बाइनरी सर्च ट्री में सारे वैल्यू यूनिक होते हैं, राइट। चलो ये नोड का वैल्यूज है। अब देखो तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या है, 100 बनाया हुआ सॉल्यूशन। देखो क्या मिला सबसे पहले, 100। चलो 100 को मैंने सर्कल कर दिया, एक नोड बन गया ट्री का 100। स्टेप 2, अब 100 के बाद क्या है, 20। तो अब प्रश्न उठता है कि 100 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। क्यों लेफ्ट में जाएगा, क्योंकि 100 से छोटा है, क्योंकि 100 से छोटा है। लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू क्या होता है, रूट से छोटा होता है। अगर यही 20 के जगह 120 रहता तब 100 के राइट में चला जाता, 100 के राइट में चला जाता। स्टेप 2 में आ जाओ, 200। स्टेप 3, अब स्टेप 3 मुझे इधर इस साइड होगा, तो आते हैं, ये देखो स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, 200 रूट से कंपेयर करते हुए नीचे आएंगे, तो 100 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, 200 राइट में जाएगा, तो राइट में देखो बना हुआ है। अब इसके बाद 200 के बाद क्या है, 50। क्वेश्चन में क्या है, 200 के बाद 50 है। ठीक है, तो चलो रूट से कंपेयर करो, 100 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। कहां जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट में आने के बाद उसको क्या मिला, 20। तो 20 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, राइट में जाएगा, क्योंकि 20 से क्या है, ग्रेटर है, 20 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, और जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जहां प्रॉब्लम होगा हैंड रेज करना, जहां प्रॉब्लम होगा नहीं समझ में आएगा वहां हैंड रेज कीजिएगा। ठीक है, 50। अब देखो यहाँ पे 50 के बाद क्या है आपका, 50 के बाद 8 है, तो टॉप से कंपेयर करते हुए आना है हर बार। 100 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में, 5 लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट में क्या मिला, 20। अब 20 के लेफ्ट में, 20 के लेफ्ट में जाएगा 8 की राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, 8 ही था ना, 8 है, मैंने पढ़ लिया 5, 8 है। ठीक है, तो 20 के लेफ्ट में जाएगा 8, राइट। अब 8 के बाद क्या है, 9। रूट से कंपेयर करते चलो, 100 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। हाँ बोलो प्रशांत कुमार। सर 8 है, तो सर 8 20 के लेफ्ट 50 के लेफ्ट में नहीं जा सकता, 50 से भी छोटा है। तो 50 पे कैसे आ गया, अभी तो तुम 20 के पास हो।
सर अभी 20 के बाद एक मैंने नोड क्या तो बोला 50 बना है मैंने क्या बोला कि टॉप से कंपेयर करते हुए आना है, टॉप टू बॉटम। तो ये 50 Yes, से sir. ऊपर है 20, तो 20 Yes, sir. 20 के नीचे है ना 50, तुम 20 से कंपेयर करो 8 को। 20 से 8 छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो लेफ्ट साइड में 50 का बात ही क्यों आ गया यहाँ पर? आया समझ Yes, में? अभी वो आप तो Yes, यहाँ sir. पे भी कह सकते थे ये चीज कि 100 के राइट में सर क्यों नहीं गया, आप कह सकते हैं ना ये नहीं सर, यहाँ पे एक नोड 50 भी बन रहा था ना, उसी के तो लिए ये 50 कहाँ बन रहा है, उस चीज को तो देखो। 20। यस सर। ठीक है, 8 के बाद फिर क्या है 9। 9 कहाँ जाएगा? 100 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में पहले से 20 है, 20 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, 20 से छोटा है ना। अब 8 के लेफ्ट में 9 जाएगा कि राइट में जाएगा? राइट में जाएगा, क्योंकि 8 से क्या है? ग्रेटर है। आगे आइए, 8 फिर क्या मिला? 15। 100 से कंपेयर करो, 100 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में? बोलो ना कि लेफ्ट में जाएगा, छोटा है वैल्यू। लेफ्ट में 20 मिला, 20 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में ना जाएगा, 15 है ना। 20 के लेफ्ट में जाएगा, 8 मिला। अब 8 के लेफ्ट में 15 जाएगा कि राइट में जाएगा? राइट में जाएगा, तो राइट में पहले से 9 है। 9 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? राइट में जाएगा। यानी सीक्वेंस ऑर्डर में टॉप से बॉटम की ओर जाना है। बात समझ रहे हैं? हाँ बोलो विकास। हेलो सर। हाँ, तो सभी एनी टाइम 100 से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? अब रूट से मैंने शुरू से ही बोला कि रूट से कंपेयर करते हुए आना है। मैंने शुरू से ही बोला ना कि रूट से ही कंपेयर करते हुए आना है। यस सर। डायरेक्ट कंपेयर कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तुम फिर जब इसका बीएसटी बनेगा, तुमको मालूम है ना बीएसटी का, मैंने प्रॉपर्टी ही आपको बताया कि लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू रूट से क्या होता है? छोटा होता है, और राइट सब ट्री का वैल्यू क्या होगा? रूट से क्या होगा? ग्रेटर। अभी तक देखो, तो अभी तक स्टेप 7 तक तुम देखो, 100 का लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू सभी का देखो तो 100 से छोटा ही होगा, है ना? 100 से छोटा सभी का। यस सर। तुम किसी का भी देख लो, 20 के लेफ्ट में जाओ, 20 के लेफ्ट में जाओ, सारा छोटा है ना। 20 के लेफ्ट में जाओ, सारा छोटा है। 20 के राइट में जाओ, क्या है? ग्रेटर है। 1 मिनट। हेलो, नमस्ते। हाँ बोलो अर्पित। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप 7 के बाद 15 तक इंसर्ट कर चुके हैं। अब क्या मिला आपको? 150 मिला। अब चलो रूट से कंपेयर करो, 100 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? राइट में जाएगा, क्योंकि ग्रेटर है ना। अब 200 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। तो देखो यहाँ पर लेफ्ट में है, स्टेप कौन सा मिला? 8। देखो 200 के लेफ्ट में है 150। अब क्या है? 150 के बाद क्या मिला? 40 मिला। तो 40 कहाँ जाएगा? ठीक है, 40 कहाँ जाएगा? रूट कंपेयर करो रूट से, 100 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा। 20 से लेफ्ट है, 20 से ग्रेटर है तो राइट में जाएगा। तो राइट में पहले से क्या है? 50 है, तो 50 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। देखो लेफ्ट में 40 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, फिर क्या मिला? 45। तो 45 मिला, रूट से कंपेयर करो, 100 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? 100 के लेफ्ट में जाएगा। 20 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? 20 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? राइट में, क्योंकि 20 से ग्रेटर है। अब 50 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में जाएगा। 40 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? राइट में, क्योंकि 40 से 45 क्या है? ग्रेटर है। ठीक है,
फिर क्या मिला 90। अब 90 देखो रूट से कंपेयर करो, 100 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में, लेफ्ट में। 20 मिला, 20 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में, राइट। 50 मिला, ठीक है। फिर 50 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में, ठीक है। तो स्टेप 11 है ना, तो स्टेप 11 यहाँ देखो 90 यहाँ पर है ना। तो देखो तो 50 के राइट में है 90, ठीक है, इंसर्ट हो चुका। 90 के बाद तुम्हारा क्या है ये 5, तो 5 है तो कहाँ जाएगा देख लो, कहाँ पे थे स्टेप ए यहाँ पे, ठीक है। अब 8 के लेफ्ट में आएगा ना, चलिए ये भी है। फिर क्या मिला 4, फिर तुम देख ही रहे हो कि कहाँ जाएगा 5 के लेफ्ट में 4। अब मैं आपको बनाने के लिए दे रहा हूं और बनाकर मुझे फाइनल बीएसटी दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से होगा, डिजाइन बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री फॉर गिवन डेटा, ठीक है। डेटा मैं लिख रहा हूं यहां पर 30, 40, 50, 2, ठीक है, 4, 90, 60, 15, ठीक है, 1, 200, 150, यूनिक वैल्यू सब रहेगा, ठीक है, 95, 12, 8। इसका बनाकर दिखाइए। डेटा ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। इसका आप स्टेप बाय स्टेप भी बना सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई एग्जाम में तो स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लगता है कि बिना स्टेप का भी हम फाइनल बना देंगे और सही हो जाएगा तो आप बना सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप तो एग्जाम में बनाना ही है, लेकिन आपको यहाँ पे लगता है कि हम जो एक ही स्टेप में बना देंगे तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। गलत हो गया, क्या बोले थे कि जब जब नया तुमको एलिमेंट इंसर्ट करना है रूट से कंपेयर करते हैं आप, तो रूट से तुम कहाँ कंपेयर कर रहे हो। और लोगों को बनाने दो। हाँ बोलो नूर आलम। यस सर बन गया है, एक ही स्टेप में बना है सर। एक ही स्टेप में बनाए हैं।
जी। कौस्तुभ तुम्हारा भी बन गया? यस सर, यस सर। 1 मिनट वेट करो, तो जरा ऑफलाइन स्टूडेंट्स का हम कॉपी लेंगे, उससे मैच कराएंगे। ओके सर। जैसे तुमको बनाना है बनाओ ना। अमन वर्मा बन गया तुम्हारा भी? यस सर। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिए। तुम्हारा भी रेडी है विनायक गुप्ता? यस सर। ठीक है। प्रशांत कुमार? यस सर। बन गया, ठीक है। गोपाल? यस सर। बन गया है, ठीक है। अमित, चलो अब बन गया है, आंसर दिखाओ जी। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। सबसे पहले नूर आलम, तुम बताओ, पहले हैंड रेज किया था, तुम बताओ कि यस सर। 30 के लेफ्ट में क्या है? रूट क्या है तुम्हारा? 30 ना? जी सर। 30 के लेफ्ट में क्या है? 2। और 2 के लेफ्ट में क्या है? 2 के लेफ्ट में कुछ नहीं है सर, 4 राइट में है। 2 के लेफ्ट में नहीं है, गलत हो गया तुम्हारा। चलिए आप हैंड को डाउन कर लीजिए, अब हैंड को आप डाउन कर लीजिए। कौस्तुभ तुम बताओ, यस सर। 1 2 3 ऐसे। कौस्तुभ तुम बताओ, यस सर, यस सर। आप बताइए अरे 30 के यार। लेफ्ट में क्या है? 2 है सर। और 2 के लेफ्ट में? हेलो। 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 है सर। और 2 के राइट में? 4 है सर। 4 के राइट में? 15 है सर। 15 के लेफ्ट में? 12 है सर। 12 के लेफ्ट में? 8 है सर। 40 के राइट में? 15 है सर। 50 है सर। 50 के राइट में? 90 सर। 90 के लेफ्ट में? 60 सर। 90 के राइट में? 200 सर। ठीक है। और 200 के लेफ्ट में? 150 सर। 150 के लेफ्ट में? 95 है सर। 95, गुड, बन गया, सही है, यही होगा। अब मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जो नहीं बनाए हैं, हाँ, अब अभी हम नहीं कर सकते, 2 स्टूडेंट का मैच हुआ है, भरोसा करने लायक अभी नहीं ना है, क्योंकि पिछला बार क्या किया था। तो अब क्रॉस चेकिंग हम करेंगे तब ना, वही आया। आइए मैं बनाता हूं, ध्यान दो सभी लोग, सभी लोग ध्यान देंगे। मैं बना रहा हूं यहाँ पर, मैं एक ही स्टेप में यहाँ पे बना रहा हूं एनोटेशन। एक मिनट, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले 30 है, यहाँ पे 30 फर्स्ट एलिमेंट आया। कैसे? राउंड ही देना होगा तुमको, अब इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है। लाइन तो गलत हो जाएगा, ये आइडेंटिफाई करने का यही है। 30 के पहले ध्यान दो इधर, 30 के पहले, 30 के बाद क्या है? 40, तो राइट में जाएगा। अब यहाँ पे राइट में आया। इसमें ना लिखने में ना इसमें दिक्कत होता है। अब देखो 40 अब ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब चलो फिर क्या है? 50, 30 से कंपेयर करो तो 30, तुम क्या किया कि डायरेक्ट 40 के राइट में 50 ऐड कर दिया, तो यहाँ 30 से कंपेयर करोगे रूट से, तो 30 के राइट में जाएगा 40, 40 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में? राइट में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? 50 हो गया। चलो ना यहाँ तक, अभी तो डायरेक्ट अगर वो रूट से कंपेयर नहीं करते तो लग ही रहा है कि 40 के राइट में जाएगा 50, ठीक है। अब क्या है? अब ध्यान दो, 50 फिर क्या मिला? 2, ठीक है। तुम 2 को कहाँ ऐड किया था? 50 के लेफ्ट में, तो रूट से कहाँ तुम कंपेयर किया था? तो 30 से कंपेयर करोगे तो 30 के लेफ्ट में जाएगा 2, यहाँ पर 2 आया, ठीक है। उसके बाद क्या है? 4,
रूट से कंपेयर करो, 30 के लेफ्ट में आएगा, 2 मिला, 2 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? राइट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? 4 हुआ। ठीक है, 4 के बाद फिर क्या है? 90, तो 30 के राइट में जाएगा, 40 के भी राइट में जाएगा और 50 के भी राइट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिला? 90 मिला। ठीक है, अब चलो इसके बाद क्या मिला? 60, तो 30 के राइट में जाएगा, 40 के राइट में जाएगा, 50 के राइट में जाएगा और 90 के लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया? 60 मिल गया। फिर क्या है? 15, 30 के लेफ्ट में जाएगा, 2 के राइट में जाएगा और 4 के राइट में ही जाएगा। क्या मिला यहाँ पर? 15 मिला। फिर क्या मिला? 1, 30 के लेफ्ट में जाएगा, 2 है, 2 के लेफ्ट में जाएगा 1। फिर क्या मिला? 200, 30 के राइट में 40, 40 के राइट में 50, 50 के राइट में 90, 90 के राइट में क्या जाएगा? 200 जाएगा। फिर 150 है, तो 30 के राइट में, 40 के राइट में, 50 के राइट में 90, 90 के राइट में 200, तो 200 के लेफ्ट में जाएगा। तो यहाँ पर मिला 150। ठीक है, चलो 150 के बाद फिर यहाँ पे मिला 95, 30 के राइट में 40, 40 के राइट में 50, 50 के राइट में 90, 90 के राइट में क्या है? 200, तो 200 से छोटा है ना, लेफ्ट में आएगा 150, 150 के लेफ्ट में 95। और जब AVL ट्री पढ़ोगे तो जब AVL ट्री, और जब तुम BST नहीं सीख पाओगे तो AVL ट्री भी नहीं बनाओगे, क्योंकि AVL ट्री आपका इसी के बेस पे है। तो यहाँ पर 95। चलिए अब आगे बोलो। 95 के बाद क्या है? 12, तो 30 के लेफ्ट में, 2 के राइट में जाएगा, 4 के राइट में जाएगा, 15 के लेफ्ट में जाएगा 12। 12 के बाद फिर क्या है? 8, तो 4 के राइट में, ठीक है, 15 है, 15 के लेफ्ट में 12, 12 के लेफ्ट में, यही होगा। ठीक है, तो अब समझ गए। तो अल्फाबेट एक बनाइए, ये तो न्यूमेरिक में है, अब अल्फाबेट में हम देते हैं। एक क्वेश्चन 2 मैं दे रहा हूं और यहाँ पर इसका बनाना है। डिजाइन BST फॉर गिवन डेटा। राम, सभी को मैं कैपिटल में ही लिख रहा हूं। राम, रमन, कंफ्यूज वाला वर्ड है, ध्यान देना। ठीक है, रावण, अमन, सीता, हनुमान, ठीक है, कृष्णा कृष्णा, और मिलता जुलता वर्ड राम, इससे मिलता जुलता और बोलो ना। अमन, अमित, कृति। चलिए इसका बनाइए। हाँ, ये आप लिख लो और तब तक मैं, आप इसको बनाइए, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेता हूं ना। हाँ मन बोलो। कुछ नहीं सर, वो हैंड रेज रह गया था। ठीक है,
पहले अब जैसे राम और रमन है तो कैसे कंपेयर करोगे? दो स्ट्रिंग का तो आर तो सेम है फर्स्ट लेटर, तो अभी तो नहीं पता चल रहा है कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है कौन सा छोटा, तो दूसरा अल्फाबेट चेक करो, ये मिला यहाँ पर भी है, अभी भी नहीं पता चल रहा है, एम मिला यहाँ पर एम मिला, अभी भी नहीं पता चल रहा है। तो अब एम के, अब राम में एम के बाद कोई कैरेक्टर नहीं है और यहाँ पर एम के बाद ए है, तो ऐसे ही अब रमन क्या हो गया? ग्रेटेस्ट। रमन क्या हो गया? ग्रेटेस्ट हो गया। अब जैसे रमन और रावण में अगर कंपेयर हम करें तो आर भी सेम है, आर भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब एम और भी, तो भी का आस की वैल्यू ज्यादा होगा कि एम का आस की वैल्यू ज्यादा होगा? इतना टाइम लगेगा बोलने में, भी का आस की वैल्यू ज्यादा होगा, तो यहाँ पे रमन क्या हो गया? ग्रेटेस्ट हो गया। समझ गए ना? चलिए अब रावण रावण मत करो, ठीक है, इसको बनाइए। अब मैं अटेंडेंस बनाता हूँ।